अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीम दुनिया। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है उर्दू लिखना किस तरह सीखें और मेरा वीडियो का पार्ट नंबर 134 है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूं जो कि कमेंट के ऊपर ये मैं वीडियो बना रहा हूं, जो कि जिस हज़रात का कमेंट आया था मैं उनको पेंडिंग में रखा हुआ था, मैं इस पर ध्यान नहीं दे रहा था, तो मैं आज उनके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। दरअसल मेरा एक सीरीज़ चल रहा था, मैं उनके ऊपर मैं थोड़ा फोकस किया हुआ था, इस वजह से मैं उनके कमेंट पर ध्यान नहीं दिया था। तो उनका कमेंट था कि पहुंचा पहुंचे, ये सब जो अल्फाज होते हैं इस चीज़ को हम किस तरीके से लिखेंगे, इनके अंदर जो कन्फ्यूज़न है वो चीज़ को दूर कीजिए, उन्होंने बताया था। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही समझाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको ये चीज़ आपको लिखना सिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखें, पार्ट नंबर मेरा 134 है। इसको हम किस तरीके से लिखेंगे देखें। पहले हम हिज्जा लिख लेते हैं। ये हो गया पहुँचा। बैकग्राउंड के अंदर आवाज़ें आ रही होगी बच्चे लोगों के, मैं माफ़ी चाहता हूँ। देखिए पा है, इसको हे बोलते हैं, पा हा नून चा अलिफ, पहुँचा। इसको हम किस तरीके से लिखेंगे पहले ये हम देख लेते हैं। इस तरीके से पा, ये हा, ये नून और ये चा, ये इस तरीके से यहाँ पे नून आएगा। तो ये देखें पहुँचा, यहाँ पे हम वाव नहीं देंगे। मैं हिंदी के ज़रिए से मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे वाव क्यों नहीं आएगा। हिंदी के अंदर देखें, यहाँ पे ये मैं आकार दिया, इसको बोलते हैं हर्षुकार। और ये दुर्गुकार। हर्षुकार के लिए उर्दू के अंदर पेश आएगा, ये आपको याद ख्याल रखना है। हर्षुकार के लिए उर्दू के अंदर पेश आएगा, दुर्गुकार के लिए पेश के साथ साथ वाव भी आएगा, ठीक है ना। तब यहाँ पे देखें, अगर इसको हम हिंदी में लिखते हैं पहुँचा को, यहाँ पे अनुस्वार जाएगा, यहाँ पे चा और अनुस्वार का तीनों का नुक्ता न, दोनों का नुक्ता एक जगह हो गया। देखें यहाँ पे चांद बिंदु आएगा, पहुँचा। अब देखें ये इसको हम लोग हो बोलते हैं, बिहार के अंदर इसको हो बोलते हैं, जैसे कि असल में होता है। इसको यहाँ पे देखें, ये जो है ना हर्षुकार है, हर्षुकार के हिसाब से यहाँ पे फिर वाव नहीं आएगा। अगर यहाँ पे दुर्गुकार आ जाएगा तो फिर उसके हिसाब से यहाँ पे वाव आएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से पा हा नून चा अलिफ, पहुँचा। ये इसको नून गुन्ना बोलता है। नून गुन्ना जो होता है, जब किसी हरफ के अंदर मिल जाएगा तो उसको हम नून से पहचानेंगे। नून के अंदर जो नुक्ता होता है ना, उनसे हम पहचानेंगे, लेकिन नून पढ़ेंगे नहीं, नून के नुक्ते से हम पहचानेंगे, लेकिन असल में होगा वो नून गुन्ना। तो ये हो गया पहुँचा ही। इसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, वाव नहीं लगाना है। वाव लगाएंगे तो थोड़ा गलत हो जाएगा, हिंदी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, गलत हो जाएगा। और उर्दू के अंदर भी पहुँचा इसी तरीके से होता है। अब इसी तरीके से हम लिख लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं, इसी का दूसरा लफ्ज़ पहुँचे। मैं लिखा यहाँ पे पहुँचे। इसको हम किस तरीके से मिलाएंगे, इस तरीके से, ये पा का नुक्ता, और इसको आपको इसी तरीके से देना है, यहाँ से इस तरीके से, फिर इस तरीके से, ये हा, ये चे और ये यहाँ पे नून, पहुँचे। यहाँ पे शोशा नहीं आएगा, थोड़ा इसको बरोबर कर देना है, इसको बरोबर कर देना है, इसको पहुँचे। अब इसी को हम क्या कहता है हिंदी में लिखेंगे, तो पहुँचे को यहाँ पे अनुस्वार, पहुँचे। देखें इसके अंदर भी है पहुँचे, अनुस्वार और चांद बिंदु दोनों चीज़ का, नून गुन्ना जो होता है अनुस्वार और चांद बिंदु दोनों चीज़ का काम करेगा। मैं पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि जैसे हम माँ लिखते हैं, माँ के अंदर अनुस्वार चांद बिंदु अनुस्वार जो आता है, चांद बिंदु जो आता है, लेकिन उर्दू के अंदर नून गुन्ना, उसके अंदर नुक्ता नहीं होता है। फिर वही नून गुन्ना किसी हरफ के अंदर जब मिल जाता है तो हम उसको नुक्ते से पहचानेंगे, नुक्ते से पहचानेंगे। लेकिन उसका हिंदी के अंदर कोई ये हरफ जो होता है, ये अल्फाज जो होते हैं, उसके अंदर सिर्फ चांद ये अनुस्वार आ रहा था, अनुस्वार, चांद बिंदु नहीं आ रहा था, सिर्फ अनुस्वार आ रहा था। तो ये आपको कन्फ्यूज़न आपको ये दूर कर लेना है। हिंदी के उर्दू के हिसाब से जो उर्दू के अंदर जो नून गुन्ना अलग होता है, उसके अंदर नुक्ता नहीं होता है, और जो नून गुन्ना किसी हरफ के अंदर जब मिल जाएगा तो हम नुक्ते से पहचानेंगे। इन दोनों के लिए दोनों नून गुन्ना ही कहलाएगा, लेकिन इन दोनों के लिए हिंदी के अंदर अनुस्वार और चांद बिंदु दोनों इस्तेमाल होता है। ये हो गया पहुँचा, पहुँचे। यहाँ पे हमको वाव को ऐड नहीं करना, वाव को नहीं लगाना, तो वाव लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी तरीके से हम लिखते हैं यहाँ पे तो
यहाँ पे हरफ जो है ना बढ़ गया, मैं ऊपर देता हूँ, ये पहुँचने में लिख रहा हूँ, पहुँचने। इसको हम देखेंगे किस तरीके से लिखेंगे, पा, हा, नून, चा, फिर नून, या। यहाँ पा के लिए ये यहाँ से इस तरीके से जो उठाया हूँ ना, ये हा के लिए और ये नून के लिए, और यहाँ पे चा और ये नून और ये बड़ी वाला या, पहुँचने। अब इसी को हम हिंदी में लिखेंगे, इसी को मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, पहुँचने। देखें इस तरीके से हो रहा है। यहाँ भी हर्षुकार, ये दुर्गुकार नहीं आ रहा, सब में हर्षुकार 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 आ रहा है, ठीक है ना। जब दुर्गुकार आ जाएगा तो आप समझ जाना वहाँ पे वाव आएगा। मेरा जो सिलसिला जब चला था हिंदी के ऊपर, मैं इंग्लिश से और हिंदी से दोनों तरीके से मैं समझाया था। हिंदी के ऊपर मैं बताया हुआ हूँ कि उसका मैं आप लोगों को PDF में आप लोगों तक मैं पहुँचाया हूँ। तो हर्षुकार का जो पेश इस्तेमाल होगा, दुर्गुकार पेश के साथ साथ वाव भी आएगा, क्योंकि हर्षुकार थोड़ा कम खींचा जाता है, दुर्गुकार जो होता है थोड़ा ज़्यादा लंबा खींचा जाता है। लंबा खींचने के लिए हम अलिफ के ऊपर पेश दे देंगे तो अलिफ पेश ऊ हो जाएगा। अब पेश के साथ साथ हम आगे में वाव लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, अलिफ वाव पेश ऊ। अब इसी तरीके से किसी भी हरफ के ऊपर, किसी भी लेटर के ऊपर हिंदी में हर्षुकार आएगा तो कम खींचा जाएगा, जैसे कि का हर्षुकार कु। अब उसी के ऊपर हम दुर्गुकार दे देंगे तो को, जैसे हम लोग को बोलते हैं बिहार के अंदर, असल में होता है का दुर्गुकार कु, थोड़ा लंबा खींचा जाएगा। इसी तरीके से काफ पेश कु, काफ वाव पेश कु, इस तरीके से। तो ये यहाँ पे पहुँचा हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्या पहुँचा इस्तेमाल नहीं हो रहा है, हो क्या आ रहा है, पहुँचा, इतना खींचा नहीं जा रहा है, पहुँचा, पहुँचने, पहुँचता। अब पहुँचता भी लिख लेते हैं, पहुँचता। अब इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, पहुँचता, वो भी इसी तरीके से। यहाँ से लेके यहाँ तक पा, यहाँ से लेके यहाँ तक हा, और यहाँ से लेके यहाँ तक नून, यहाँ से लेके यहाँ तक चे, और यहाँ से लेके यहाँ तक ता, और ये अलिफ। तो क्या हो गया, पहुँचता। अब इसी को हम हिंदी में लिखेंगे, पहुँचता, ठीक है ना। अब इसको हम दूसरा लिखते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पे पहुँच, वाव कहीं नहीं देना है आपको, मैं बता रहा हूँ हिंदी के हिसाब से वाव नहीं देना है। हर्ष दुर्गुकार आएगा तब जाके वाव देंगे। अब जो हमारे इंडिया के लोग हैं वो तो दुर्गुकार हर्षुकार समझते होंगे, जो अदर कंट्री के लोग हैं वो नहीं समझते होंगे, हिंदी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो फिर भी मैं आपको उर्दू में भी बता रहा हूँ कि वाव नहीं आएगा इसके अंदर। नून गुन्ना जो होता है वो सिंगल आएगा, तो नून गुन्ना मतलब उसके अंदर नुक्ता नहीं होगा। जब वही नून गुन्ना किसी हरफ के अंदर मिल जाएगा तो वहाँ पे हम नुक्ते से पहचानेंगे। यहाँ पे जैसे कि हम नुक्ता दिए, ये नून गुन्ना ही कहलाएगा, आप नून नहीं बोलना है इसको। हिज्जा लगाने में ये नहीं आएगा, हिज्जा लगाने के अंदर ये बनेगा ही नहीं। नून होता है तो उसके अंदर हिज्जा लगाने के लिए होता है, और वही नून गुन्ना अलग हो तो उसके अंदर हिज्जा लगाने में बनता है। जैसे कि मीम अलिफ ज़बर माँ, नून गुन्ना माँ, ये हिज्जा लगाने में, स्पेलिंग लगाने में ये थोड़ा बन रहा है, बैठ रहा है। लेकिन ये सब में हिज्जा लगाइएगा ना थोड़ा आपको अजीब बुझाएगा, इसमें हिज्जा लगाने में ही नहीं बनेगा। तो नून बोलेंगे तो फिर तो नून की तरफ इशारा होगा ही नहीं। अगर नून हम बोल देंगे वो नून गुन्ना कहलाएगा, ठीक है ना। अब इसी तरीके से हम दूसरा अल्फाज हम लिखते हैं। पहले इसको हम लिखते हैं, किस तरीके से लिखेंगे, पहुँच को पा हा नून चा, ये पा हा ये चा और ये ऊपर में नून। यहाँ इस तरीके से आप सीधा मत देना है, सीधा, बल्कि इस तरीके से यहाँ हा ये चपा, और फिर ऊपर उठा के इस तरीके से गोल करना है। जिस तरीके से सब में गोल गोल किया हूँ, ये हा के लिए गोल हुआ, ये ऊपर से उठ के इधर आया ना, ये हा के लिए हुआ है, पहुँच। इसी को हम हिंदी में किस तरीके से लिखेंगे, पहुँच, पहुँच। अब ये पहुँची, अब हम लिखते हैं यहाँ पे पहुँची। मैं यहाँ पे लिखा पहुँची। अब देखें इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, पा
हा नून चा, फिर यहाँ से गोल या। अब देखें ये पा हो गया, ये हा हो गया, ये नून हो गया, ये चे हो गया, और ये गोल वाला ये यहाँ पे ता भी आएगा। यहाँ पे एक शोशा और देना, क्योंकि मैं पहुँचती का नाम बोला ना, पहुँचती, या फिर इसको हम हटा ही देते हैं, मैं पहुँची समझ लेते हैं, पहुँची, क्योंकि यहाँ पे पहुँची अभी लिखा नहीं है, पहुँची चा या पहुँची। अगर यहाँ पे ती देंगे, पहुँचती देंगे, तो यहाँ पे हमको एक और शोशा देना होगा, जैसे भी मैं दे रहा था कुछ, तो यहाँ पे एक और शोशा देना होगा, फिर वहाँ पे ता देना होगा, पहुँचती होगा। तब यहाँ पे मैं लिखा पहुँची। देखें इसको हम किस तरीके से लिखेंगे हिंदी में, पहुँची। अब देखें इसके अंदर जो भी मैं यहाँ लिखने की कोशिश किया हूँ, पहुँचा, पहुँचे, पहुँचने, पहुँचता, पहुँच, पहुँची, इन सब के अंदर कहीं भी वाव का इस्तेमाल नहीं हुआ है। अगर वाव इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा लंबा खींचा जाएगा, पहुँचा, पहुँचते, पहुँचनी, पहुँच, ये लंबा खींचा जाएगा, क्योंकि उर्दू के हिसाब, ये अरबी के हिसाब से अगर हम लेते हैं, जिस वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा कहलाएगा, जो कि एक अलिफ के बराबर खींचा जाता है। तो यहाँ पे हम वाव लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे वाव लगा, मैं अरबी के हिसाब से मैं बोला, जैसे कि अलिफ मद्दा या मद्दा वाव मद्दा होता है, ये उर्दू के अंदर ये नहीं बैठता है, मैं ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ। ये कुरान शरीफ जब पढ़ते हैं उनके अंदर इस्तेमाल होता है। अलिफ साकिन, या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होगा, वा साकिन से पहले पेश हो तो वा मद्दा होगा। तो इनको थोड़ा एक अलिफ के बराबर खींचा जाता है। लेकिन यहाँ पे देखें पहूँ, वाव ये क्या कहता है, अगर वाव लगाते हैं, वाव साकिन से पहले क्या आ रहा है, पेश आ रहा है, साकिन जिसको हम जज़म बोलते हैं, उससे पहले क्या आ रहा है, पेश आ रहा है, तो वो खींचा जाएगा। तो अगर हम जब खींचा जाएगा तो इसको हम बोलना पड़ेगा, पहुँचा, पहुँची, पहुँचती, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे वाव का इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि सिर्फ पेश और नून चा अलिफ का इस्तेमाल होगा, पहुँचा, पहुँची, पहुँचती, ठीक है ना। और हिंदी के हिसाब से मैं भी आपको बता दिया, क्योंकि कन्फ्यूज़न आपको नहीं हो, हिंदी के हिसाब से मैं बता दिया। अगर यहाँ पे हर्षुकार आ जाए, अगर हर्षुकार आ जाए तो आप समझ जाओ यहाँ पे ये क्या कहता है, सिर्फ पेश का इस्तेमाल होगा। अगर दुर्गुकार आ जाए तो वहाँ पे पेश के साथ साथ दुर्गु का, ये पेश के साथ साथ वाव भी इस्तेमाल होगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है, और इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल को दबा के ऑल ज़रूर कर दें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और उस वीडियो को देख सकें। दूसरी बात यह है कि आप लोग मेरा दूसरा जो चैनल है उजानी टीवी के नाम से, आप लोग उसको ज़रूर सब्सक्राइब करना, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, मेरे जो वेबसाइट है, सब चीज़ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। आप लोग जा करके वहाँ जाके मेरे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।